डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेस है हमारा किस चीज़ पर? फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप। दिस इज़ ऑलमोस्ट बिलोंग्स फ्रॉम द यूनिट थर्ड और आप इसको ट्रीट कर सकते हैं एज एन रिवीजन क्लास। तो अब ज़रा देखते हैं क्या है फंडामेंटल वैल्यूज़ इन रिलेशनशिप। देयर आर certain basics and important values in maintaining relationship. These values are responsible for the backbone of health and happy family relationship. So values that are important in any relationship, यानी कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं वो जो हमारी रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है और फाइनली जिससे हमें क्या मिलता है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव होती है, तो वही वैल्यूज़ कहलाती हैं फंडामेंटल वैल्यूज़। एंड दीज वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म एनी रिलेशनशिप, आइदर एट फैमिली लेवल और सोशल लेवल और नेशनल लेवल एंड सो ऑन। तो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो पहली वैल्यू है हमारी ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या है? ट्रस्ट और विश्वास इज़ द फंडामेंटल value in relationship. If we have trust in others, we are able to see the others as a relative, not as a adversary. यानी कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज़ों में बताया गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर आपके पास है तो ट्रस्ट अगर है तो सीधी सी बात है आप दूसरे को किस प्रकार से देखेंगे। अगर आपको विश्वास है तो सीधी सी बात आप दूसरे को इस प्रकार से देखेंगे जैसे वो आपका फ्रेंड है या वो आपका रिलेटिव है, आप उसको एज एन एडवर्सरी नहीं लेंगे। और अगर ये चीज़ अगर आप नहीं लेते हैं और एज ए फ्रेंड और एज ए रिलेटिव लेते हैं दूसरे को, तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये एक बॉन्डिंग का काम करेगा एक अच्छी रिलेशनशिप को बनाने में। दूसरी तरफ आइए और हमारे पास क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स इंडिविजुअलिटी। इन अदर words, respect means right evolution, to be evaluated as I am। यानी रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर आपका राइट एवोल्यूशन, कि आप क्या हैं और आप किस प्रकार से दूसरों को ट्रीट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? रिस्पेक्ट कहलाता है। उसके बाद क्या है? अफेक्शन। अफेक्शन इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर। कहीं ना कहीं ये दूसरे से रिलेटेड है। अफेक्टेड कम्स व्हेन आई रिकग्नाइज दैट वी बोथ वांट टू मेक ईच अदर हैप्पी एंड बोथ ऑफ अस आर सिमिलर। यानी कहने का मतलब ये है कि अफेक्शन तभी आएगा जब कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग आएगी कि बोथ ऑफ देम, एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप क्या देखना चाहते हैं? सुखी देखना चाहते हैं, और एक लेवल पर ये भी आप सोचते हैं कि बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। तो अगर आप अपने आप को समानता देखते हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं एक दूसरे में आप हैप्पीनेस भी ज़रूर पाएंगे। तो वो क्या कहलाती है? आपकी अफेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट वन है आपका केयर। द फीलिंग ऑफ केयर इज़ द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। सीधी सी बात है कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ केयर जो है वो आपको बॉडी को नर्चर प्रोवाइड करने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ऑफ आवर रिलेटिव, अपने को या आवर रिलेटिव को। ऑन अदर हैंड, वर्ल्ड अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच वन इज ट्रबल, वरी, एनेक्सिटी और कंसर्न इज कॉल्ड केयर। यानी कहने का मतलब अगर आप दूसरे शब्दों में देखें तो यदि अगर कोई परेशान है, दिक्कत में है और आप उसको लेकर थोड़ा से कंसर्न रखते हैं, आप उसको लेकर थोड़ा से ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या आती है? केयरिंग आती है। तो अगर हम ऊपर से तीनों पार्ट को ध्यान से देखें तो हमारे समझ में आएगा कि चारों पार्ट को, अगर आप ट्रस्ट के साथ चल रहे हैं, आप रिस्पेक्ट के साथ चल रहे हैं, आपके अंदर अफेक्शन की भी भावना आ रही है, केयर, आप दूसरों के प्रति केयर भी रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ आप टेंड कर रहे हैं। अब अगर आप नेक्स्ट आइए, गाइडेंस। द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन अदर इज कॉल्ड गाइडेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करना किसके साथ? विद अदर्स, वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? आपकी गाइडेंस कहलाता है। और गाइडेंस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप। नेक्स्ट पार्ट को, दैट इज वी अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आई फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग
and feeling. We also understand that others in similar to me with नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि वही बात जो हम लोगों ने पहले बोली थी कि कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग का होना इसके लिए ज़रूरी है, किसके साथ, विद नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ। फिर आइए आपको नेक्स्ट पार्ट में लिखा जा रहा है रीवेरेंस, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन अदर्स कॉल्ड रीवेरेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सेलेंट का दूसरों में एक्सेप्टेंस करना, यानी दूसरों की एक्सीलेंस को एक्सेप्ट करना ही कहीं ना कहीं आपका क्या कहलाता है, रीवेरेंस कहलाता है। फिर आपके पास आ रही ग्लोरी। ग्लोरी में आप क्या लिखते हैं, ईच वन ऑफ अस वांट्स टू लिव विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज ईच वन ऑफ अस हैव द सेम गोल एंड प्रोग्राम and have same potential to realize this. So glory is the feeling for someone who have made effort for excellence। यानी सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं ग्लोरी क्या है, एक तरीके से फीलिंग है, और वो क्या है कि एफर्ट, या आप कह सकते हैं दिस इज़ ए काइंड ऑफ एफर्ट फॉर एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का एफर्ट है। और फाइनली अगर आप यहाँ से देखें तो आप ये बार बार लिख रहे हैं कि ईच वन ऑफ देम आर सिमिलर एंड वांट टू सेम थिंग, दैट इज़ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद है आपका ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज़ एन इमोशन दैट अकर्स आफ्टर people receive help depending on how they intercept the situation। यानी ग्रैटिट्यूड मतलब ये हुआ कि ये कभी एग्जिस्ट करेगा जब आप किसी की हेल्प करने के बाद ही आपको ये दिखेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से दूसरों की हेल्प करते हैं, तब इस प्रकार की ये भावना उनमें निकल कर आती है। अब आते हैं नेक्स्ट, और ये है आपका लव। लव इज़ द इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। यानी स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, इमोशंस जो होते हैं उन्हीं का स्ट्रॉन्ग अफेक्शन ही कहलाता है लव एंड पर्सनल अटैचमेंट। सो दैट लव इज़ द फीलिंग ऑफ वार्म अ डीप अफेक्शन सो फॉर ए पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड। यानी कहने का मतलब ये है कि लव क्या है, एक तरीके से फीलिंग है, किस तरीके की, डीप अफेक्शन, यानी कि आपके पास गहरा लगाव, और किसके प्रति, पेरेंट्स, बच्चे, फ्रेंड्स के प्रति। समटाइम्स दिस वैल्यू इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट वैल्यू। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ देम टाइम्स हम लोग ये कहते हैं दिस वैल्यू को क्या कहते हैं, कंप्लीट वैल्यू कहते हैं। कंप्लीट वैल्यू कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर आपकी फीलिंग्स हैं तो ये आपकी किस में आएंगी, कंप्लीट वैल्यू में। सिंस दिस इज़ द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑल ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है ये सभी ह्यूमन बीइंग के लिए अनिवार्य होती है, या आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स में एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट वैल्यू भी कहते हैं। द अबव मेंशन वैल्यूज आर द कोर ऑफ ऑल relations, so without implementation one cannot think of the strong फैमिली रिलेशन। यानी जितनी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं वो सारी की सारी वैल्यू एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत अनिवार्य हैं। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि दीज आर द फंडामेंटल वैल्यूज़ विच आर नेसेसरी फॉर टू फॉर्म द गुड रिलेशनशिप। अगर इनमें से आपकी कुछ वैल्यूज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गुड रिलेशनशिप की तरफ टेंड नहीं करेंगे, और अगर गुड रिलेशनशिप की तरफ टेंड नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम किस में आएगी, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।